गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और जितना बूढ़ा बैठा कोई जन्नत जा नहीं सकता। बुढ़वन सब कहता है कौन मौलाना बोले ले रे को जन्नत न जा तो की बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। यही तकरीर ये गांव में कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाई से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठो, जब जन्नत जेबन करो तो ठीक ही हो। सही बात है, कोई बूढ़ा कोई बूढ़ी जन्नत नहीं जाएगी। जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा, सभी जवान। इसलिए जवानी में नमाज पढ़िए। क्या हुजूर, अभी जवान हो जम के नमाज पढ़ लो। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। बुढ़ापे में हम लोग देखे बुढ़वन सब जाता है ना मस्जिद में, ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, ये वो नलवा खुलता है दोनों खुल जाता है। एगो बुढ़वा बोले चाचा ये के खोलिए, दोनों क्या खुल गए, बोला हाथवा बड़ा खुल गए, ऐसे ऐसे कांपता है। और जब सर का मसा करेगा देखिएगा ऐसे ऐसे ठोकेगा, क्योंकि होश होश रबन करता है। और जब मस्जिद से निकलेगा तो चप्पल लेकर झगड़ा, ये बुढ़वा चप्पल वो बुढ़वा पहन के चल गया, ये बुढ़वा चप्पल वो पढ़ो, फटाफटी हो। तब नमाज पढ़ो। हम एक दो बुढ़ा देखते हैं इस तरह हो गया कि एगो उंगली उठाता तैयार में दोनों उठ जाते हैं, क्योंकि अब 70 साल उम्र हो गई। जब जवानी है तो नमाज पढ़ो, जवानी में सजदा करो, जवानी की इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। मेरी माँ बहने, तुझको अल्लाह ने जिंदगी दी है, तुमको भी मरना है, तुम भी इबादत में लग जा, तू भी तिलावत 12 महीना नमाज पढ़। ऐसा नहीं कि रमजान में नमाज पढ़ लिए नमाज छोड़ दिए, नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं कीमिया शहादत में कि जो आदमी 40 दिन तक के दिन 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जिसने 5 वक्त नमाज पढ़ लिया वो पक्का नमाजी बन गया। के दिन तक 40 दिन तक। जिस दिन 40 दिन आपका पूरा होगा उस दिन नमाज कहेंगे नमाजी रुक, नमाज कहेंगे नमाजी रुक। तुम 40 दिन आया मुझसे मोहब्बत किया, दोस्ती किया, अब हम तुमसे दोस्ती करते हैं। उसी दिन नमाज आपको हाथ पकड़ेगी। जब आपका हाथ नमाज जिस दिन पकड़ लेगी उस दिन आप पक्का नमाजी बन जाओगे। लेकिन शर्त है कि लगातार 40 दिन तक बाजमात नमाज पढ़ना होगा। यहाँ 29 दिन नहीं पूरा होता रमजान में, और इमाम के कमरा में घुस करके पूछता है इमाम साहब चांद के की खबर हो। दोपहर में पूछता है, जब सूरज चमकता है तो दोपहर में इमाम को पूछेगा चांद के की खबर हो, तो इमाम के बाप बता पाएगा दोपहर में। कम से कम सूरज डूबने दो, 10 बजे चांद की क्या खबर है। हाँ, और वो जब जाएगा तो इमाम से पूछ लिया हाँ रे तुम जाता है तो ईद की नियत याद है। यहाँ जितने लोग बैठे हो 90% लोग ईद की नमाज का तरीका याद है। जबरदस्ती है ना, जब देखेगा इमाम जो हथवा उठाता है तो ये भी हथवा उठाएगा और बांध करके देखेगा, गिराल कौन नहीं गिरेगा। अगर बगल अल्लाह अकबर, ये भी अल्लाह, वो अगर देख रहा है कि कुछ नहीं तो ये भी कुछ नहीं। बहुत आदमी ईद की नियत में कोई रुकू चला जाता है, हम लोग देखते हैं उसको होश होश थोड़ा है, इसलिए क्यों पढ़ा जानेगा नहीं। अगर कोई नियत करके आगे अगर अल्लाह पर कह के अगर बादल से पीठ की तरफ हाथ खुजला दिया वो भी खुजलाएगा, हो सकता है इसी तरह पढ़ता है। क्योंकि मुसलमान थोड़ा हम लिख के देते हैं, हम लिख के दे सकते हैं गिरिडीह कोर्ट से 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानते। हम लोग 10 दिन जाके मदरसा में रटे हैं, उस्ताद को सुनाए हैं, तब तहियात शरीफ याद किए हैं। 12 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं। 15 दिन रटे हैं, दुआ कुनूत दुआ मासूरा वगैरह याद किए हैं। 2-4 दिन रटे तब नियत याद किए हैं। 2-4 महीना रटे हैं, 10-20 को सूरत याद किए हैं। आप लोग असलन कुरान पढ़े ना, कायदा पढ़े ना, नूरानी कायदा पढ़े ना, अम्पारा पढ़े ना, कुरान शरीफ पढ़े। आप लोग बगैर पढ़े हुए जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी हैं जिन्नात हैं? आप लोग जिन्नात हैं? जिन्नात हैं? बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं, बगैर तहियात से नमाज पढ़ के जिंदगी कट गई। सोच के देखिए, लेकिन अब भी वक्त बचा है। इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करना। इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दे के किताब पुस्तक दे देना, ताकि वो बच्चे सुबह उठेंगे, मकतब जाएंगे, कुरान खोलेंगे, जबान से बोलेंगे, रहमान और रहीम कहेंगे, कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। लेकिन तूने मोबाइल इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है।
हजरत एक एक घर से तीन तीन मोबाइल है, 4 मोबाइल, तो 300 करके रिचार्ज अभी हो गया है एक मोबाइल में, 300 मिनिमम। तो अगर 4 मोबाइल आपके घर में है तो कितना रिचार्ज करते हो? 1200 रुपया। ये 1200 रुपया महीना किनको देते हो? अंबानी को। 900 देते हो अंबानी को, किसी घर से 1500 देता है अंबानी को, एकदम शौक से देगा, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इमाम की अगर तनख्वाह में अगर 70 रुपया घर पीछे उठा रहा है, कि 50 रुपया उठा रहा है, कि 100 रुपया उठा रहा है, अगर सदस्य सेक्रेटरी 10 रुपया बढ़ा दिया इमाम की तनख्वाह, पूरा खानदान बेहोश, 10 रुपया बढ़ा दिया। लेकिन अंबानी को महीना 900 देते हो, 1000 रुपया देते हो, और उससे क्या होता है? वीडियो देखते हो, क्या होता है? फेसबुक चलाते हो, क्या करता है? यूट्यूब देखते हो। आपको इतनी कहां से ताकत है कि आप सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर सके? कुछ अपने वक्फ बिल के खिलाफ लिखो, जितने मोबाइल चलाते हो सब अपने आईडी से वक्फ बिल का खिलाफ लिखो, उसका बायकाट लिखो। सब मुसलमान, 20 करोड़ मुसलमान भारत में, अगर एक एक मोबाइल से 20 करोड़ मुसलमान बायकाट लिखेगा, पता है तो हल्का आप नहीं देखे। आज क्यों मेरे साथ ये मामला हो रहा है? कभी अजमेर के दरगाह तोड़ने की बात करता है, कभी संभल की मस्जिद तोड़ने की बात करता है, कभी ईदगाह क्या कहते हैं वहां पर तोड़ने की बात करता है। आखिर ये मामला उठा कहां से? कैसे ये मामला उठ गया? जबकि भारत की धरती पे मुसलमानों ने सब कुछ किया है। कभी आपने गौर किया? आज इंडिया गेट दिल्ली जाते हो, इंडिया गेट में देखना 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम लिखा है। फिर भी ये लोग जिनके बाप दादा आजादी के टाइम में अंग्रेजों के मुखबरी करते थे, उनका तलवा चढ़ता था, माफीनामा लिखता था, आज वो कहता है मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान पाकिस्तानी है। अरे मुसलमान के सर्टिफिकेट देखना हो इंडिया गेट में जाके देख, आज भी हमारे बाप दादा का नाम लिखा हुआ, आज भी लिखा हुआ है। 34,000 मौलाना की लाश अंग्रेजों ने दिल्ली से लाहौर तक दरख्तों में लटकाया था, तब देश को आजादी मिली थी। 15 साल तक अबुल कलाम ने जेल में चक्की पीसा था, तब देश को आजादी मिली थी। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दी थी, तब देश को आजादी मिली थी। शेख बिकाली को गाछ पे दरख्त पे टांगा था, तब देश को आजादी मिली थी। आज ये कहता है कि मुसलमान भारत में छोड़ो, ये भारत मेरा है। जितना इस देश के प्रधानमंत्री का हक है भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का हक है उतना मेरा हक है, जितना भारत के गैर मुस्लिमों का हक है उतना मुसलमानों का हक है। इसलिए कि जो तिरंगा भारत में देखते हो, ये तिरंगा इनके बाप दादाओं ने नहीं बनाया। एक मुसलमान की बेटी सुरैया बानो ने तिरंगे का प्रथम डिजाइन देने वाली थी। क्या बात करते हो? अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला अशफाकुल्लाह पहला मुसलमान, जिस जगह पे आज तिरंगा फहराया जाता है वो बनाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, काला पानी की सजा खाने वाले अल्लामा फजल खैराबादी वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। परेशान मत हो, एक बिल क्या 1000 बिल लाने दो, ये तमाम बिल में चले जाएंगे। ये 3 तलाक का मसला बिल लाया, क्या उखड़ गया मुसलमान का? 370 का लाया, क्या बिगड़ गया मुसलमान का? इसने क्या नहीं किया? मस्जिद में तिरपाल ढका, क्या बिगड़ गया है? बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, क्या हो गया है? तुम्हारी हुकूमत है, तुम जैसे चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखना बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े
हिटलर शाही इस मिट्टी के नीचे दब गया। इस्लाम मिटाने वाले आया था, अबू जहल चला था, उतबा चला था, शेबा चला था, अमान चला था, इस्लाम आगे जा रहा था, मिटाने वाले पीछे जा रहे थे। मैदान करबला में 22,000 फौज आके खड़ा हो गया। कुरान को पलट देंगे, शरीयत को मरोड़ देंगे। एक तरफ बहादुर खड़ा था, पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए तो मत घबरा, देश में क्या होगा कुछ नहीं होगा। तू अगर मुसलमान हो तो शराब पीना छोड़ दो, अगर पीते हो तो तौबा कर लो। अगर तुम मुसलमान हो, अजान सुनो तो मस्जिद चला जा, माँ बाप के पास थोड़ी देर बैठ जा, घर में कुरान रखते हो तलावत कर, तू शरीयत मुस्तफा पे अमल कर, रास्ता बनाना रब का पूरा मजमा है। सुभान अल्लाह। हुसैनी कलम में 40 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? यही सब बैठे होंगे, कुछ लोग नहीं है, सब हैं। अगर 40 लड़कों में इत्तेफाक है, उस 40 लड़कों में सुनने में आया है, कोई बोला नहीं लेकिन सुनने में आया है कि 4 गुण 5 गो 4 गुण 5 गो है। तो वो लोग तौबा करे मुहर्रम आने से पहले, मुहर्रम आने से पहले तौबा करे। अभी हो सके तो तौबा कर ले, वरना कल जुमा मस्जिद में बैठ के तौबा करे। इसलिए अभी मुहर्रम आने वाला है और मुहर्रम को मत मिटाना। बहुत मौलवी मार्केट में आएगा, मुहर्रम को मिटाने के लिए वहाबियों ने मिशन चला दिया था। इतना मिशन चलाया हजरत कि मुहर्रम को बहुत कमजोर कर दिया। झंडा पूरा मोहल्ला गाड़ देना, पूरा बांस का झूर काट के डंडा बना देना, बड़ी बड़ी तलवार लाना, भाला लाना, बर्छा लाना, बड़ा बड़ा फरसा लाना, रोड में चलना, वहां से चलना जाके अपने अखाड़ा खेलना, ताकि वो दुनिया वाले देख ले जितना भारत में तेरा हक है उतना मेरा भी। आज हो गया, इतना फतवा ठोका मौलाना लोग ने कि मुसलमान को घर के अंदर बैठा दिया। आज जाइए उनके रोडों पे, अभी हम लोग आ रहे थे, पूरा गिरिडीह लाल, पूरा भगवा रंग में रंग दिया। हाँ अभी देख रहे थे, अभी देखना क्या होगा। और मुसलमान ऐसे ऐसे लोग आकर के इतना पूछते ये है नाजायज। भाई नाजायज जो है वो तो नाजायज कयामत तक रहेगा, वो जायज नहीं हो सकता। लेकिन भारत में रहते हो, हालात और ये मसले ये शरीयतन नहीं मसलेहतन, आपको उस चीज को छोड़ना नहीं होगा। बड़ी बड़ी तलवार लेके जाकर के वहाँ खोरी मुबारक पजा खड़ा करना होगा, रोड में खेलना होगा। मैंने कहता बेंजू बजा, मैंने कहता डीजे बजा, डांस कर, लेकिन वो तलवार घुमा, रोड पे खड़ा हो, बड़ा बड़ा लाठी लेके जा, झंडा गाड़ दे, ताकि वो दुनिया देख ले कि भारत जितना तेरा है भारत उतना, ताकि ये माहौल बना रहे। अब ऐसा नहीं कि मुहर्रम के नाम पे डीजे बजा के ढास ढूस पूरा कमेटी खुश, नाचना गाना होता है। हम लोग पढ़े हैं किताब, हम लोग की बात नहीं चलती है। जितनी बहू बेटियां माँ बहने हैं मुहर्रम में सब मुफ्ती, सब औरतें मुफ्ती, हम बुढ़वन सब मुफ्ती बाप, किसी की नहीं सुनती। अगर कोई मौलाना कह दिया मछली मुहर्रम में खाना चाहिए, ये मौलाना देवबंदी हो, ये देवबंदी हो गई। मतलब मुहर्रम में मछली, ये लोग कौन किताब में पढ़ा है? हम लोग तो किसी किताब में नहीं पढ़े, हम लोग तो मुहर्रम मछली खाते हैं। लेकिन गांव घर की औरतें एकदम, एक औरतें हम लोग जब तकरीर का मुहर्रम में जाते हैं ना, तो औरतें आके पूछती है, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए? हमने नहीं तो क्या बैंग खाएगा, खोखला खाएगा, मगरमच्छ खाएगा? अरे हलाल मछली है तुम खाओ, मछली नहीं खाएगा क्या खाएगा? पूछ रही थी, हाँ झारखंडी बाबा, अच्छा मुहर्रम में 10 दिन खाटे में नहीं सुतना चाहिए? हम बोले नहीं, गाछ में चढ़ जाना चाहिए। मुहर्रम मना रही है, नहीं क्या कर रही है? बोले हम लोग 10 दिन खाटे में नहीं सूखते हैं। मैं तुम गाछे में चढ़ जाओ, जगन्नाथ दिन कूद जाना। अजीब माहौल है। अच्छा बहुत जगह होती है जो जिसके यहाँ तजिया उठाता दरगाही घर के बहू बेटी, बोले हम लोग 10 दिन माथा नहीं झाड़ते। अच्छा जो 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी, किचलीन हो जाएगी। 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी, इतना गुमसन गनातों ने एक बार पर जाने पाएगी। अच्छा बताइए, माथा नहीं झाड़ेगी, वो जटाही कहाँ घूमेगी? ये कौन किताब में लिखा है कि मुहर्रम का चांद आए तो मछली छोड़ दो?
मुहर्रम का चांद आए तो खाटी में सोना छोड़ दो, मुहर्रम का चांद देखे तो जटाही बन जाओ। ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। जो उलमा बताते हैं मछली भी खाओ, चारपाई पलंग में सो, माथा झाड़ो, अच्छा कपड़ा पहनो, श्रृंगार करो, इसे मुहर्रम से मतलब नहीं। मातम वो करे जिनका हुसैन मरा है। अरे मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि शायर ने कह दिया है कि कत्ले हुसैन असलम है, मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। माशाअल्लाह। और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहता, थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथवे में चलो की, खाली हाथवे में चलो की। अभी जमजम फतेहपुरी पढ़ रहे थे तो जमजम फतेहपुरी बाल बच्चा है और उनका खाना खाता, हम लोग का बच्चा हवा पीता, तो हवा पीता। जब आते हैं सब में आइए, एक आंख में काजल, एक आंख में मिर्चा। शायर को दीजिएगा, नौकरी को दीजिए कि हम निर्वंशिया मौलवी है जो मोहब्बत से। माशाल्लाह। बीच बीच में सब उठना बैठना कीजिएगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। 2-4 टका भेजा। हाँ माशाल्लाह। और थोड़ी देर बोल दें। हाथवा मत उठाइए, गोड़वा उठाइए। हाँ आए बेटा जा सुना सुना लाडो जा, ये सब मोहब्बत है। क्या जमजम भाई जरूरी है। आजकल लोग शायर को इतना देने लगा ना, अब शायर लोग एक मतला, ताजा मतला, छाकल मतला, भाफला मतला, सुनते रहो मत शायर जाके करा था मतला समाप्त करो, मतला समाप्त कीजिए, मतला समाप्त कीजिए। तो शेर का जो मफहूम से मतला कहता है, तो देहात गांव में मतला कहाँ, वो प्रियंकर मता खड़ा हो गया। पर खाली मतल में चंदा दे लो की, खाली मतला समाप्त कर, कहीं मतले पे तो कहने मतलब है हमारे शायर जमजम फतेहपुरी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, हमारे शमसे तबरेज़ भाई है नहीं, मैं सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। बहुत हमारे गिरिडीह में एक शायर है, लेकिन हम लोग का मिजाज बना है कलकत्ता वाला, गुजरात वाला, मद्रास वाला, बम्बे वाला, जो 50,000 लेगा अब तो कुछ दिन के बाद कहेगा जो आसमान से उतरेगा। क्योंकि लोगों का जहन बन गया है भाई जलसा करो, शायर जो पढ़े जो पढ़ते हैं। हमारे इलाके में कम अच्छा शायर है, एक से एक शायर गिरिडीह में पूरा हिंदुस्तान घूमता है। उनको बुला के सुनिए, जो कम ही कुछ दे दीजिए, लेकिन नहीं जलसा करेगा झारखंडी बाबा कोई बढ़िया शायर है। भाई शायर तो सब बढ़िया होते हैं। हमारे जमजम भाई कितना अच्छा पढ़ते हैं। एगो शायर आता हजरत बैठ के पढ़ा, फिर मैं खोल के पढ़ा, फिर हाथों में लेके पढ़ा, फिर इतना कहेगा कि भाई फलना कलाम पढ़े थे वहाँ राजधनबार में, पूरा मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक जलसे खत्म हो जाएगा। इतना नाटक है ना। वीको लेके आता है, DD3 लेके आता है, ऐसे पढ़ेगा लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई। इतना पढ़ने का है कि नहीं। माहौल को बढ़िया रखो, मजलिस को रखो। बहुत लोग उसकी नाचने लगता है, कूदने लगता है, सब खड़ा हो जाता है। ये क्या तरीका है। बड़े बड़े मुफ्ती हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग शेख होते हैं, कोई किसी का नहीं बनता है। एक मामूली नाथ खां कोई आया, उसको 20,000 15,000 नजराना देगा, 10,000 जाके गिरिडीह से छोड़ा और जाकर के हजारीबाग रोड में छोड़ा, रिसीव किया। भाई करो रिसीव, मेहमान है, लेकिन इज्जत सबसे ज्यादा अगर हक बनता है जलसे में तो जो मोहल्ले का इमाम है उनको बीच में मैक दे देना। वो 2 मिनट पढ़े, 5 मिनट पढ़े, उसके तर्ज मत देखना, धुन मत देखना, मैक पे इमाम देखना। उसी बहाने से 10-20 रुपया दे देना ताकि इमाम खुश हो जाएंगे, इमाम राजी हो जाएंगे और इमाम भी दुआएं देंगे। ट्रैक्टरवा कहाँ था अभी तक, यही आई सिस्टम में आया। उसको जाने का रास्ता है, जाने दो। गेहूं वाला है ना, चलो उधर मत देखो, इधर देखो। हम ट्रैक्टर से बढ़िया नहीं है, ट्रैक्टर में बढ़िया। कितना खराब देखा ट्रैक्टर होने मत, इधर पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर वो जो नेका 10 टकवा वाला था वो कहाँ चला गया। वो गड्डी वाला था, गड्डी वाला, हाँ गड्डी वाला था। 10-20 को नया नया हम लोग को भी मिलता, लेकिन पता नहीं हम लोग को कहन लोग देता है। अरे माशाअल्लाह, आप ही के पास था ना। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ
इसी तरह बीच बीच में आए कीजिए ले जो बयान पता चलता हो पेशवा माशाल्लाह ये मोहब्बत है ना। हालांकि सुबह तस्करा करेगा साला झारखंडिया फुसला फुसला ले लेगा, साला झारखंडी मौलाना काट देगा, सुबह साला कहेगा अभी मौलाना है, सुबह साला झारखंडिया फुसला फुसला पैसा। लेकिन माशाल्लाह हाँ होता है। अभी हम तकरीर करके चले जाएंगे ना, साला गजब बोल लो, मौलाना गजब बोला, सुबह साला का साला गजब बोल लो, झारखंडी आधा घंटा बोलते लो टमिया हो गलो गजब बोल लो। यही सब हाल होता है। पूरा हिंदुस्तान हम लोग घूमते हैं, अल्लाह का करम है हजरत, आज पूरे हिंदुस्तान के अलावा मेरा वीडियो पाकिस्तान में चला रहा है। अभी एक जगह कहा झारखंडी बाबा आपको मोबाइल में बराबर देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। हमने कहा बेटा जिंदा देखो तो मुर्दा भी देखोगे, है ना। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ ले लेना। और जब घर से जाना राजधनबाद तो माँ को पूछना है माँ हम बाजार जा रहे हैं माँ कुछ खाने मन करता है। बूढ़ी माँ कभी पूछ के जाना, बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो मन करे ले आना, फरमाइश नहीं करेगी। कभी अपने बूढ़े बाप को पूछना है बाबा आप जवानी में बाजार मोड़ जाते थे, लाल बाजार जाते थे, राजधर्मा जाते थे, खोरी महुआ जाते थे, अब बूढ़े हो गए जाने का मन करता है, हाथ पाँव नहीं चलता है, बाबा बोल ना कुछ खाने मन करता है। तेरा बूढ़ा बाप कहेगा बेटा जो तुझको पसंद है ले आना। कभी तेरे माँ बाप फरमाइश नहीं करेंगे, लेकिन तूने कभी जिंदगी माँ बाप को नहीं पूछा, बीवी को पूछेगा कौन चीज है। हर अगर नहीं पूछ पाया तो जाकर राजधर्मा से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाए मन करो। बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दिया। बीवी कोनवा में बैठ के मार रही है गुप, सास पूछ रही हाँ बड़की कौन ची हो, तब तक खाता। हम कहते हैं गुपचुप का ठलवे उठा ले आओ, हमको तकलीफ नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना ये सुन्नत है, सदका है। अपने बाल बच्चों को खिलाना ये भी सवाब है। बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, आलिम से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूले पाक। इतनी मोहब्बत करो कि बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, बीवी को मोहब्बत में सलाम करो और सलाम कर दो अपनी बीवी, अपनी बीवी। एक जगह बोल दिए बीवी को सलाम करो, एक लड़का दूसरे बीवी कर दिया, मुखिया समिति बुला लिया। अपनी बीवी सलाम करना सुन्नत है। अगर इधर उधर तो कम से कम जुम्मा के दिन मेरी माँ बहने तू अपने शोहर को सलाम करना। जुम्मा पढ़ के आए तू रोज कुरान नहीं पढ़ती है, एक दस्तूर बना लो कि आज जुम्मा है, आज सब शोहर बाल बच्चे मस्जिद जाएंगे, हम जल्दी जल्दी 12 बजे तक नहा धो के घर में तू मुसल्ला बिछाना, वो मस्जिद में सजदा करेगा, तू घर में कुरान पढ़ना। जब तक शोहर आएगा 2-4 रुकू पढ़ लेना, एक पारा पढ़ लेना। ठीक मस्जिद से जुम्मा पढ़ के शोहर घुसे, तू कुरान को समेट के मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, मुस्कुरा के शोहर को सलाम करना। जुम्मा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। अगर वो ना करे नौजवानों तो तुम अपनी बीवी को सलाम करना। अगर कोई नौजवान अपनी बीवी को सलाम करता है तो ये भी रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी सलाम करना, अगर वो ना करे। एक जगह तकरीर कर दिए, पढ़ के आया, अपनी बीवी को डांट कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी बैठी थी, फट से उठ के खड़ी, तो ते धधा कैसे लगले की बात हो, बोला अस्सलाम वालेकुम, तेरे मुंह में सुधर तो की, बोला अस्सलाम वालेकुम, मक्का से इनकी, बोला अस्सलाम वालेकुम अलमारवी की। चूंकि गांव देहात में सलाम नहीं है, इसलिए अब अपने शौहर बीवी ना करे सलाम तो तू अपनी बीवी को सलाम करना। और अगर हो सके तो एक ही दस्तरखान में बैठ के भी खा लेना। हो सके रमजान में इफ्तारी करते हो, हम लोग बाल बच्चा एक साथ इफ्तारी करते हैं, जैसे बेटी बैठ गई, बेटा बैठ गया, बीवी बैठ गई, सब एक दस्तरखान में बैठ के एक जगह इफ्तारी करना, ये भी सुन्नत है। अगर खाना भी दोपहर में खाते हो तो मियाँ बीवी एक ही दस्तरखान में खाना, हो सके एक ही प्लेट में भी खा ले तो गुनाह नहीं है, ये भी सुन्नत है। अगर हो सके पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना। एक जगह लड़कवा उठा दोपहर में खानवा में भी बोला है खानवा साथे खेवे, बी बोला कौन चल लाया
बोला कि एक ही प्लेट में खाओ, बीवी उधर से शोहर इधर से। अब शोहर बोला सुन ना, झारखंडी बाबा बोल लो कि मालूम है कि बीवी पहला लुकमा खिलाना सुन्नत है, मुंह खोल। एक लुकमा लिया, बीवी के मुंह में पहला लुकमा डाल दिया, उसकी माँ किधर से देख ली। अब ना बचबो, कयामत आ गलो।